ये बात तो हम बखूबी जानते हैं कि साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जीवन की तलाश के लिए ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जिन ग्रहों पर पानी मौजूद है, क्योंकि पानी के बिना मानव जीवन असंभव है। साथ ही में हमें अंतरिक्ष के बारे में आज तक जितनी भी जानकारी हासिल हुई है, उनमें सबसे अहम भूमिका नासा ने ही निभाई है, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में मोस्टली जानकारी हमें नासा के द्वारा ही दी गई है। नासा ने हमें अंतरिक्ष और यूनिवर्स के बारे में तो काफी जानकारियां दी हैं, लेकिन यहां रुककर सोचने वाली बात यह है कि नासा अपने ही ग्रह पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों के ऊपर ज्यादा जानकारी हासिल क्यों नहीं कर पाया। ऐसी क्या वजह है जिनके कारण नासा पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों के ऊपर रिसर्च नहीं करता है। साइंटिस्ट पानी की खोज में अन्य ग्रहों पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये बात सोची है कि हमारी पृथ्वी पर पानी के जो इतने बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं, साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करने से क्यों डरते हैं। हमारी पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। इसके बाद भी साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाकर पानी की तलाश कर रहे हैं, और समुद्र के ऊपर रिसर्च करना उन्हें अंतरिक्ष में रिसर्च करने से ज्यादा कठिन लगता है। देखा जाए तो साइंटिस्टों को हमारे समुद्र से ज्यादा जानकारी अंतरिक्ष के ग्रहों के बारे में है, और हमें आज तक सिर्फ समुद्र के 5% हिस्से के बारे में ही जानकारी है। इसका मतलब आज भी समुद्र का 95% भाग ऐसा है जो हमारी सोच से परे है। यानी कि हम समुद्र के अंदर मौजूद जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। साथ ही कई सारे ऐसे जीव भी समुद्र में मौजूद होंगे जिन्हें आज से पहले ना हमने कभी जाना है और ना ही कभी देखा है। जब हमारा समुद्र इतना विशाल है तो जाहिर है इसमें मिलने वाले कुछ जीव भी बहुत ही ज्यादा विशाल और खतरनाक होंगे, जो हमारी जान भी ले सकते हैं। एक वजह यह भी है कि हमारे साइंटिस्ट समुद्र में इन जीवों की वजह से ही जाने से डरते हैं। समुद्र के अंदर जाना कोई आसान बात नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जिसका नाम टाइटैनिक था, इस जहाज को सन 1911 में इंग्लैंड की एक कंपनी ने बनाया था, और जिस इंजीनियर ने इस जहाज को डिजाइन किया था उसका दावा था कि यह जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया, और हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होने के बाद भी इस जहाज को समुद्र की गहराई से नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, निकालना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि कई दशकों से इस जहाज को समुद्र के अंदर ढूंढा जाता रहा, लेकिन फिर भी यह जहाज नहीं मिला। और अब सन 1985 में काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इस जहाज का मलबा हमारे साइंटिस्टों को मिला। टाइटैनिक अपने आकार में इतना बड़ा था कि अपने अंदर एक पूरे शहर को समा सकता था। इतना बड़ा होने के बाद भी इस जहाज को ढूंढने में हमारे साइंटिस्टों को कई दशक लग गए। टाइटैनिक को ढूंढने में वैज्ञानिकों को इतना समय इसलिए लगा क्योंकि समुद्र के जिस हिस्से में टाइटैनिक मौजूद है वहां पर पानी का प्रेशर 8 टन पर स्क्वायर तक है, और इतना प्रेशर किसी भी इंसान की हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। ऐसी ही घटना कुछ समय पहले की है। यह दिन था 18 जून 2023 का, जब 5 लोग एक छोटी सबमरीन के अंदर बैठकर इस टाइटैनिक को देखने के लिए गए, और इस जगह पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होने की वजह से यह सबमरीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही में इसके अंदर मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी और भी कई ऐसे लोग हैं जो टाइटैनिक को देखने के लिए समुद्र में गए हैं और वो लौट कर कभी वापस नहीं आ सके हैं। पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की गहराई को आज तक कोई भी नहीं नाप सका है। अभी तक हम समुद्र की जितनी गहराई को नाप सके हैं वो है 36,201 फीट, और यह जगह प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच है। इससे ज्यादा गहराई आज तक किसी भी समुद्र की नहीं नापी जा सकी है। लेकिन यह समुद्र का अंत नहीं है, यह वो गहराई है जो आज तक मनुष्य द्वारा नापी गई है। इसके आगे भी समुद्र का फैलाव बहुत ज्यादा है। साथ ही इस जगह पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होने की वजह से मनुष्य यहां नहीं जा सकता। इस जगह पर सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी की सबमरीन के जरिए ही जाया जा सकता है। इस जगह पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, और समुद्र में पाए जाने वाला इतना ज्यादा प्रेशर और खतरनाक जीवों की वजह से ही वैज्ञानिक समुद्र को अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। और इस सभी के साथ समुद्र के अंदर कई ऐसे खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी साइंटिस्ट समुद्र में रिसर्च करने से डरते हैं। समुद्र के अंदर ऐसे अनगिनत जीव मौजूद हैं जो पल भर में इंसान को मार सकते हैं।
इसके अलावा समुद्र में कई प्रकार के जहरीले जीव भी पाए जाते हैं। ये जीव इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर इंसान को टच भी कर ले तो भी इंसान की मौत हो जाए। इसी तरह का समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव है जिसका नाम है बॉक्स जेलीफिश। अभी तक समुद्र के अंदर जितने भी जीवों की खोज की गई है उन सभी में ये जेलीफिश सबसे ज्यादा जहरीली होती है। इस जेलीफिश के अंदर इतना ज्यादा जहर होता है कि अगर गलती से उसने आपको छू भी लिया तो भी आपकी जान चली जाएगी। साथ ही इस जेलीफिश के जहर का तोड़ आज तक किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मिला है। और यह सिर्फ एक जीव नहीं है बल्कि समुद्र के अंदर कई ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो इंसान के शरीर पर लगकर उसके मांस को खा जाते हैं। यह बैक्टीरिया काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। समुद्र के कई जीव ऐसे हैं जिनका हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कई लोगों ने समय समय पर इन जीवों को देखा जरूर है। इसके अलावा भी एक समुद्री जीव जिसका नाम मेगलाडोन है। देखने में तो यह शार्क की तरह ही लगती है, लेकिन शार्क से कई गुना ज्यादा बड़ी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मछली आज से कई सालों पहले पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने दावा किया है कि आज भी उन्होंने समुद्र के अंदर इस मछली को देखा है। ये तो सिर्फ वही जीव हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है। इसके अलावा भी कई ऐसे जीव समुद्र के अंदर मौजूद हो सकते हैं जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते, और ये जीव काफी ज्यादा जानलेवा भी हो सकते हैं। और इसी वजह से हमारे वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में जाने से डरते हैं। ऐसी ही एक खतरनाक जगह जो कि समुद्र में मौजूद है, जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र में मौजूद सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यह जगह ट्रायंगल शेप की है। यह जगह 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यह इतनी खतरनाक जगह है जिसने कुछ सालों के अंदर अनगिनत पानी के जहाजों और हवाई जहाजों को अपने अंदर निगल लिया है। लेकिन आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या मौजूद है जिसकी वजह से इसके ऊपर से गुजरने वाला कोई भी पानी का जहाज या फिर कोई भी हवाई जहाज यहां से गायब हो जाता है। यह सभी जहाज और इसमें मौजूद जो लोग थे वो सभी कहां हैं, इसके बारे में भी आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। इस जगह के बारे में वैज्ञानिकों को सबसे पहले 19वीं सदी में पता चला, जब कई बड़े बड़े हवाई जहाज और पानी के जहाज इस जगह से गायब हो गए। इस जगह के ऊपर से कोई भी जहाज गुजरता है वो इस जगह के अंदर खिंचता चला जाता है, और फिर उसके साथ क्या होता है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। और इसी वजह से इस बरमूडा ट्रायंगल के पास जाकर वैज्ञानिक रिसर्च करने से भी कतराते हैं। इस सब के अलावा भी एक और वजह है जिसके कारण वैज्ञानिक समुद्र पर रिसर्च नहीं करते, वो है समुद्री तूफान और समुद्री बिजली। आप सभी ने बिजली को गिरते हुए तो जरूर देखा होगा। जब भी कभी बिजली जमीन पर गिरती है तो कई बार कई बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, साथ ही कभी कभी तो लोगों की जान भी चली जाती है। और समुद्र में गिरने वाली बिजली जमीन पर गिरने वाली बिजली से कई ज्यादा खतरनाक होती है। बिजली जब पानी के अंदर गिरती है तो इसकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। आसमानी बिजली जब समुद्र के पानी में गिरती है तो वह समुद्र के पानी का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई कर देती है, साथ ही इस पानी में बहुत तेज करंट भी पैदा कर देती है। इस बिजली की चपेट में अगर कोई इंसान आ जाए तो उसे काफी तेज करंट लगता है। यह बिजली इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इंसान के शरीर के खून को पल भर में सुखा सकती है। इसके अलावा अगर यह बिजली किसी समुद्री जहाज पर गिरती है तो उस जहाज को या तो डुबो देती है या उसमें आग लगा देती है। साथ ही में समुद्र के अंदर जो तूफान आते हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनके जरिए कई बड़े बड़े जहाज पल भर में डूब जाते हैं। दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से वैज्ञानिक समुद्र पर रिसर्च करना नहीं चाहते और समुद्र को अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक समझते हैं। आपको क्या लगता है, हमारा अंतरिक्ष ज्यादा खतरनाक है या समुद्र? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।